हिमालय की निःशब्द गोद में, जहाँ श्वेत हिम शिखर आकाश से संवाद करते हैं और जहाँ हर श्वास में तप का कंपन सुनाई देता है, वहीं स्थित है दिव्यता का वह केंद्र केदारनाथ टेम्पल, जहाँ कथा कभी समाप्त नहीं होती बल्कि हर क्षण नए अर्थ में जन्म लेती है। पांडवों को भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हो चुके थे। उनकी आत्मा प्रायश्चित की अग्नि में तपकर निर्मल हो चुकी थी। फिर भी उनके भीतर एक अनकही बेचैनी शेष थी, जैसे कोई अंतिम सत्य अभी भी उनसे दूर हो। वह रात्रि अत्यंत विचित्र थी। आकाश में चंद्रमा आधा छिपा हुआ था और ठंडी हवाएं किसी अदृश्य रहस्य का संदेश ला रही थीं। मंदिर के समीप बहती मंदाकिनी की धारा भी उस रात असामान्य रूप से गंभीर प्रतीत हो रही थी। युधिष्ठिर ध्यान में लीन थे, परंतु उनका मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। अचानक उन्हें प्रतीत हुआ कि कोई उन्हें पुकार रहा है। न शब्द स्पष्ट थे, न स्वर, फिर भी वह पुकार सीधे उनके अंतर्मन को भेद रही थी। उन्होंने आंखें खोलीं और सामने केदार की घाटी में एक हल्की धुंधली ज्योति प्रकट होती दिखाई दी। वह ज्योति स्थिर नहीं थी, कभी वह एक बिंदु बन जाती, कभी वह एक आकृति का रूप ले लेती। भीम ने उस प्रकाश को देखकर अपनी गदा कसकर पकड़ ली। अर्जुन ने गांडीव को संभाला, पर युधिष्ठिर ने हाथ उठाकर उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। वह जानते थे यह कोई साधारण घटना नहीं, यह किसी दिव्य परीक्षा का प्रारंभ है। धीरे धीरे वह प्रकाश स्पष्ट हुआ और उसके भीतर से एक वृद्ध साधु की आकृति उभरी। उसके शरीर पर केवल एक साधारण वस्त्र था, किंतु उसकी आंखों में अनंत काल की ज्वाला जल रही थी। वह पांडवों के समीप आया और बिना किसी भूमिका के बोला, क्या तुमने स्वयं को जीत लिया है? उस प्रश्न ने जैसे समय को रोक दिया। पांडव मौन हो गए। उन्होंने युद्ध जीता था, उन्होंने तप किया था, उन्होंने शिव के दर्शन किए थे, पर क्या उन्होंने स्वयं को जीता था? यह प्रश्न उनके भीतर गूंजने लगा। साधु ने पुनः कहा, जब तक मन का अंधकार शेष है, तब तक मोक्ष अधूरा है। तुमने अपने कर्मों का प्रायश्चित किया, पर क्या तुमने अपने विचारों को शुद्ध किया? अचानक चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। हवा भारी हो गई और भूमि हल्की सी कंपित होने लगी। मंदिर के पीछे की पर्वतमाला में एक दरार उत्पन्न हुई और वहां एक गुफा का द्वार प्रकट हुआ। ऐसा द्वार जो मानो किसी अन्य लोक का प्रवेश मार्ग हो। साधु ने उस गुफा की ओर संकेत करते हुए कहा, यह आत्मा का द्वार है। यहाँ से केवल वही लौटता है जो अपने सत्य को स्वीकार कर सके। पांडव एक क्षण के लिए एक दूसरे को देखने लगे, फिर बिना किसी संकोच के उस गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे भीतर गए, बाहरी संसार का अस्तित्व समाप्त हो गया। वहां न प्रकाश था, न ध्वनि, केवल एक गहन शून्य जिसमें स्वयं की चेतना ही एकमात्र सहारा थी। और तभी वह शून्य टूटने लगा। सबसे पहले भीम के सामने उनका अतीत प्रकट हुआ। उन्होंने स्वयं को युद्ध भूमि में देखा, क्रोध से भरे हुए, शत्रुओं को निर्दयता से परास्त करते हुए। हर प्रहार के साथ एक चीख गूंजती और वह चीख उनके भीतर उतरती चली जाती। भीम ने पहली बार अपने बल के पीछे छिपे क्रोध को महसूस किया। वह क्रोध जिसने उन्हें अजेय तो बनाया, पर साथ ही निर्दयी भी। उन्होंने आंखें बंद कर लीं, पर दृश्य समाप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने पहली बार अपने भीतर झांकने का साहस किया और धीमे स्वर में कहा, मैं स्वीकार करता हूँ। मेरा बल धर्म के लिए था, पर मेरा क्रोध अधर्म से कम नहीं था। जैसे ही यह शब्द निकले, वह दृश्य विलीन हो गया। अर्जुन के सामने उनका अहंकार प्रकट हुआ। उन्होंने स्वयं को महान योद्धा के रूप में देखा, वह अर्जुन जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। लेकिन उसी अहंकार ने उन्हें कई बार भ्रमित किया, कई बार उन्हें अपने ही सत्य से दूर किया। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उन्होंने गांडीव को नीचे रखा और कहा, मैंने स्वयं को श्रेष्ठ समझा।
यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। नकुल और सहदेव के सामने उनके भय और संदेह प्रकट हुए। वे सदैव छाया में रहे, अपने भाइयों के पीछे, अपने अस्तित्व को लेकर असमंजस में। उन्होंने पहली बार अपने भीतर के उस भय को पहचाना और उसे स्वीकार किया। अंततः युधिष्ठिर के सामने उनका सबसे कठिन प्रश्न आया, धर्म का प्रश्न। उन्होंने स्वयं को उस क्षण में देखा जब उन्होंने अश्वत्थामा मारा गया कहा था। वह सत्य था, पर पूर्ण सत्य नहीं। क्या वह धर्म था या वह एक आवश्यक छल? युधिष्ठिर के हृदय में तूफान उठ खड़ा हुआ। उन्होंने वर्षों से इस प्रश्न से बचने का प्रयास किया था, पर आज वह उससे भाग नहीं सकते थे। उन्होंने गहरी श्वास ली और कहा, मैंने धर्म के लिए अधर्म का सहारा लिया और यही मेरा सबसे बड़ा बोझ है। जैसे ही यह स्वीकारोक्ति हुई, संपूर्ण गुफा प्रकाश से भर उठी। उस प्रकाश के मध्य एक विराट आकृति प्रकट हुई, त्रिनेत्र, जटाधारी, गले में सर्प और शरीर से निकलती अनंत ऊर्जा। वह स्वयं महादेव थे। उनकी उपस्थिति से समय थम गया। उनकी दृष्टि में करुणा भी थी और संहार की शक्ति भी। उन्होंने कहा, हे पांडवों, तुमने बाहरी युद्ध जीता, पर आज तुमने अपने भीतर के युद्ध को भी जीत लिया है। यही सच्चा मोक्ष है। उनके शब्दों के साथ ही पांडवों के भीतर का हर बंधन टूटने लगा। उनका मन, उनका अहंकार, उनका भय, सब कुछ उस प्रकाश में विलीन होने लगा। धीरे धीरे वह प्रकाश मंद हुआ और जब पांडवों ने पुनः आंखें खोली तो वे पुनः उसी स्थान पर थे, केदारनाथ की पवित्र भूमि पर। सुबह हो चुकी थी। सूर्य की पहली किरणें हिमालय की चोटियों को स्वर्णिम बना रही थीं। सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, पर कुछ भी पहले जैसा नहीं था। पांडव अब केवल योद्धा नहीं थे, वे साधक बन चुके थे। उन्होंने वहीं एक मंदिर की स्थापना की, उस स्थान पर जहां शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे और जहां उनकी आत्मा ने अपना सत्य पाया था। समय बीतता गया, युग बदलते गए, पर उस स्थान की ऊर्जा कभी क्षीण नहीं हुई। आज भी जब कोई श्रद्धालु केदारनाथ टेम्पल की यात्रा करता है तो वह केवल एक मंदिर के दर्शन नहीं करता, वह अपने भीतर की यात्रा पर निकल पड़ता है। कहते हैं, वहाँ की हवाओं में आज भी वही प्रश्न गूंजता है, क्या तुमने स्वयं को जीत लिया है? और शायद यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है कि केदारनाथ केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक द्वार है उस सत्य का जो हर आत्मा के भीतर छिपा हुआ है।